बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। कैसे हैं आप सब? और आज मेरे किचन में बन रहा है मज़ेदार सा शान वालों का इजी कुक हलीम, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसमें कोई झंझट नहीं है कि हमने कोई चीज़ें भिगानी है या उसको घोंटना है या हमें पूरी रात हलीम ने पकना है या 4-5 घंटों में पकना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से बनने वाला है। इसको पैकेट को मैं भी कर रही हूँ आपके सामने ओपन, और इसमें क्या क्या है वो आपको दिखा देती हूँ। इसको हमने कर लिया ओपन, और इसके अंदर जो होते हैं जी 2 पैकेट। एक ये होता है इसका मसाला, जो हमें कौरमे में डालना होता है, ये इसका मसाला है। और इसमें एक पैकेट और होता है अंदर, जिसमें होते हैं जी हमारी जो दालें वगैरह होती हैं, दालें सारी, गेहूँ गंदम जो होता है वो ये पिसा हुआ होता है इसके अंदर। तो एक पैकेट में ये 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है जनाब, मैं आज ये 2 पैकेट बनाऊंगी क्योंकि मुझे हलीम पर्सनली बहुत पसंद है शान वालों का, तो इस वजह से मैं 2 पैकेट बनाऊंगी। मैंने एक दफ़ा नेशनल वालों का भी ट्राई किया था, लेकिन उसमें मुझे इतना मज़ा नहीं आया था जितना कि मुझे शान वालों के में मज़ा आया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इसमें लम्स भी ज़्यादा नहीं पड़ते। अब इसके बाद मैंने ले लिए जी एक अपनी पतीली बड़ी साइज़ की, उसमें मैंने लिए हैं पूरा 1 से 1.5 कप भर के ऑयल, कुकिंग ऑयल। ठीक है जनाब, अभी हम बना रहे हैं अपना पहले कौरमा। अब इसके लिए मैंने इसमें डाल दिए हैं तेज़पात का पत्ता, और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज। उसको मैंने जैसे चॉप कर वो बारीक स्लाइस काटते ना, इस तरीके से मैंने काट ली है। अब हम अपनी प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस। हमने इसको डार्क बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है जी। हमने सिर्फ इसको हल्का गुलाबी ही रखना है। अच्छे से हम अपनी प्याज को गुलाबी करेंगे। फिर आप देखिए मैं इसको आप लगातार चलाई जा रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है जी 1 से 1.5 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। क्योंकि हमारी हलीम की 2 पैकेट हैं तो उस हिसाब से मैंने सारा मसाला इसमें ऐड किया है। अच्छा, अगर आप ये देखें कि इसके जो उन्होंने तरकीब लिखी हुई होती है ना पकाने की डब्बे के ऊपर, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि आप प्याज डालें, और तो उसमें बहुत सिंपल सा है। तो आप उस पर बिल्कुल मत जाइएगा, बिल्कुल भी ना। अगर आपने टेस्ट को इन्हेंस करना है तो लाजमी है आप खुद से आप प्याज भी डालें। दही, मैंने दही भी इसमें यूज़ किया है, वरना इनके जो डब्बे में तरकीब लिखी है वो बिल्कुल सादा सादा सी होती है, बहुत सिंपल सी लिखी हुई होती है। लेकिन मैं हमेशा इस तरह से बनाती हूँ और इतना मज़े का बनता है, तो मैंने कहा चले मैं अपने जैसा मैं बनाती हूँ उस तरह से आपके साथ में शेयर करूँ। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी, आप ही हमें ना ये शान वालों का इजी कुक जल्दी से बनने वाला हलीम शेयर करें। तो मैंने कहा चले ये आपके सामने मैं शेयर कर देती हूँ। अदरक लहसुन भूनने के बाद मेरे पास गोश्त के ना बड़े पीस थे, तो मैंने वो पीस को छोटा नहीं किया, क्योंकि हमने तो उसको इतना गलाना है, इसका रेशा करना है। सॉरी, गला मेरा ख़राब है। तो इस वजह से मैंने ऐसे बोटे ही डाल दी, हड्डी भी डाल दी, ताकि वो गोश्त हड्डी हम निकाल देंगे, उसकी बोटी हम लोग वैसे भी मैश कर लेंगे। तो अब इसमें मैंने प्याज में गोश्त को मैंने अच्छे से अदरक के साथ भून लिया है। अब अपने जो मसाले हैं ना शान के, वो डाल दिए हैं। साथ में मैंने कुछ घर के मसाले भी ऐड करती हूँ हमेशा। तो मैंने नमक ऐड किया है, 1 चम्मच भर के मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, और धनिया पाउडर ऐड किया है। हल्दी आप लाजमी इसमें डाला करें, हल्दी से आपका हलीम का कलर और अच्छा हो जाता है। तो अभी सारे ड्राई मसाले डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, ताकि हमारे जो ड्राई मसाले हैं ना वो कच्चे ना रहें। और आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने हल्का पानी का 1-1 चम्मच डाल के ना मसालों को भूनें, क्योंकि आपको पता है ऑयल में जो है ना मसाले वो जल जाते हैं। तो इस तरीके से 1-1 चम्मच डाल के पानी डाल के आप मसाला भून लें। अब इसमें जो है ना मैं ऐड करूँगी, ये देखें, हाफ़ कटोरी दही। ठीक है जनाब, दही डालेंगे ना आप। इसमें टमाटर वगैरह मैंने नहीं डाले और ना मैं डालती। दही से ना इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप लाजमी डालिएगा। काफ़ी लोग नहीं डालते, लेकिन मैं अपना पर्सनल जो मैं बनाती हूँ तो उसमें मैं डालती हूँ, और इतना मज़े का बनता है ना कि मेरे घर में हम सिर्फ 2 लोग हैं और हमारे ये 2 पैकेट भी कम बढ़ जाते हैं। ये इतना मज़े का बनता है। तो एक दफ़ा आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। दही को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे खूब सारा सा पानी। मैंने इसमें 6 गिलास भर के पानी इसलिए डालूँगी ताकि जो है ना हमारे गोश्त अच्छे से गल जाए, बिल्कुल जैसे ना रेशा रेशा हो जाए, तो हमें इतनी टेंशन नहीं होगी। अगर हम बिल्कुल हमारा गोश्त गला हुआ होगा ना, तो बड़ी आसानी से ना वो हमारे हलीम में घुट भी जाएगा। तो इस वजह से मैंने भर के पानी डाल दिया है। अब इसको हम चला के ढक्कन लगा के छोड़ देंगे आहिस्ता चूल्हे पे, जब तक हमारा गोश्त अच्छे से गल ना जाए। तो तकरीबन ये 1 घंटे
हाँ 1 घंटा तो तकरीबन इसको लगा था। 1 से 1.5 घंटे में, सॉरी 1 से सवा घंटे में मेरा गोश्त जब मैंने चेक किया तो गल गया था और पानी भी इसका खुश्क हो गया था। तो फिर अब बस आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने बोटियाँ निकाल लेनी है, हड्डियाँ निकाल लेनी है, क्योंकि हमने इसके करने हैं छोटे छोटे पीस। तो आपने ये सब चीज़ें निकाल लेनी है एक बर्तन में। और ये देखिए सारे मैंने निकाल लिए, और जो छोटे छोटे से ज़र्रे हैं, छोटी छोटी बोटियाँ हैं जो इसमें घुल गई हैं, वो उसको पतीली में आप छोड़ दें। अब यहाँ पे मैंने एक पतीली में जो है ना, ये जो हमारा दूसरा पैकेट था उसके अंदर जो हमारी दालें पिसी हुई हैं वो निकाल लें। अच्छा, बाज़ लोग जो है ना डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं पतीले में, तो इस तरह से लम्स पड़ जाते हैं, फिर आपको हैंडल करना मुश्किल होता है, गुठलियाँ बन जाती हैं। तो बेहतर है आप किसी पतीले में निकाल के इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लें, घोल बना लें पानी डाल के ना, ताकि फिर आप उसको पानी में डाल दें। और इसको चलाते लाजमी रहना होता है, वरना इसमें बहुत बड़े बड़े गुठलियाँ बन जाती हैं जिसको हैंडल करना मुश्किल होता है। ठीक है जनाब। और अगर सबसे बेहतरीन मैंने एक तरीके से ये बनाया है, मैं इस सेम तरीके से एक और बताऊंगी आपको, जिसमें ये ना, अब मैंने पानी में इसका घोल बना के ना, मैं पहले दालों को थोड़ा सा उबाल लेती हूँ ना आधा घंटा, और अगली दूसरे चूल्हे पे हमारा कोरमा बन रहा होता है, तो आपका टाइम की सेविंग रहती है आपकी ना, आपका जल्दी बन जाता है। तो लेकिन मैंने वो पहले तरीके से बना चुकी हूँ, तो मैंने ये आज डिफरेंट तरीके से बनाया है। अच्छे से घोल बना के ना, पानी का इसमें मिक्स करके सारी गुठलियाँ निकाल के मैंने पानी शामिल कर दिया, और अपना मिक्सचर जो है ना, अपने गोश्त वाला जो मसाला था ना, उसमें शामिल कर दिया है। अब इसको आपने चलाना है जी, अच्छी तरीके से चलाते रहना है इधर, जब तक इसमें बॉयल ना आए, क्योंकि फिर इसमें अगर आप छोड़ देंगी ना तो ये नीचे भी लगेगा और इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ठीक है जी। तो इसका एक बेहतरीन हल है कि आपने इसको चलाते रहना है, चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, कोई गुठली नहीं बनेगी और ये नीचे भी नहीं लगेगा। मैंने इसको तकरीबन खड़े होकर 10 मिनट तक चलाया है ऐसे, और 10 मिनट के बाद जब इसमें थोड़े से बबल आने शुरू हो गए थे, तो मैंने इसको हल्का सा ढककर थोड़ा खुला छोड़ा था। अगर आप पूरा ढक देंगे ना तो ये बॉयल होकर गिरना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो मैंने इसको आधा ढका था और आधा इसको मैंने खुला छोड़ा था। ये देखें, अभी इसमें आपको बोटियाँ वगैरह नज़र आ रही होंगी, ये जितना पकेगा वो बोटियाँ भी हमारी अच्छे से घुल जाएंगी। अब जो हमने दूसरी तरफ अपनी बोटियाँ जो हमने रेशे करके रखे हैं ना, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे अभी। ये देखिए अच्छे से चलाने के बाद, ये देखिए अब जो मैंने बोटियाँ निकाली हैं इसके कर लेंगे हम ऐसे इसके रेशे, मतलब कि इसे हम इसको तोड़ लेंगे हाथों से, छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, ताकि हमारे गोश्त में, ये दाल में ना अच्छे से ये घुल जाएं। और आपको इसमें कोई घोटनी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई आपको मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई आपको हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दालें ऑलरेडी पिसी हुई हैं, गोश्त भी हमने बहुत अच्छे से अपना गला लिया है, तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अच्छे से देखें, मैंने इसकी बोटियाँ अच्छे से निकाल ली हैं। अब इसको हम ऐड कर देंगे अपने हलीम में, जो कि हमने चढ़ा दिया था अपने उसी कोरमे वाले मसाले में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब जब मैंने अपनी बोटियाँ इसमें डाल दी हैं, आप दोबारा आप इसको चलाएं। अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये फिर नीचे लगना शुरू हो जाएगा। इसमें सिर्फ हलीम में आपको पता है ये प्रॉब्लम होता है, अगर आप छोड़ दें ना तो हलीम नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो बस हलीम की है कि आपने हल्की आँच पर इसको पकाएँ और इसको चलाते रहें। वैसे ये बहुत जल्दी पक जाता है, क्योंकि हर चीज़ें पिसी हुई होती हैं इनके ये ना, इस वजह से। वरना अगर हम नॉर्मल हलीम पकाना शुरू करें तो उसमें आपको पता है 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि दालें भिगाना, फिर उनको अलग से बॉयल करना, तो ये वो थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आपका दिल करता है हलीम खाने का और जल्दी बनाने का, तो आप ये हलीम ट्राई करें, ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये 1 घंटे में आपका हलीम परफेक्टली रेडी हो जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने हलीम चढ़ा दिया था, और हलीम को चढ़े हुए हमारे आधा घंटा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने भगार का सामान भी रेडी कर लिया है, जिसमें मैं प्याज ब्राउन करके रख रही हूँ। आपको पता है एक प्याज जो होती है ना ब्राउन, वो हलीम की जान होती है, उसके बगैर तो हलीम का टेस्ट ही नहीं आता है। तो अब दूसरी तरीके से हमारे वहाँ पे प्याज ब्राउन हो गई है। यहाँ पे हमारा हलीम भी देखें माशाल्लाह से परफेक्टली कुक हो चुका है, और कलर भी इसका अच्छा सा प्यारा सा हो चुका है। तो अब इसको हम चला लेंगे, और अब इस पर हम लगा लेंगे अपना तड़का। तड़का क्या लगाना है, हमने जो हमने प्याज ब्राउन करी थी उसका जो ऑयल बचा हुआ है ना, वो ऑयल डालेंगे और अपनी ब्राउन प्याज ऊपर से डाल देंगे। और बाकी जो ब्राउन प्याज है वो हम जब खाएंगे तो हम जब ऊपर से डाल के खाएंगे। ठीक है जी। आप भी अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं हलीम, आपका दिल करता है, हलीम के शौकीन हैं और इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर आप नहीं करना चाहते, तो ये आसान सा तरीका इससे बनाएं। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दिया है। पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी आती है हलीम में, तो मैंने वो ऐड कर दिया है।
अब ये हलीम हमारा बन चुका है जी। अब हम इसमें लगा देंगे अपना वही प्याज वाला जो हमने जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी वो ऑयल डाल देंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी ब्राउन प्याज। और ये मज़ेदार सा हमारा रेडी हो गया है हलीम। तो आप लोग भी बना के खाएं ईद पे। अगर गोश्त से दिल भर गया है तो इस तरीके से बना के गोश्त इसमें डाल के हलीम में एंजॉय करें और बहुत आपको मज़ा आएगा। होप यू आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करेगा। और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताई है। आप भी अपने घर में एंजॉय करें और हलीम के मज़े लें। गरम गरम हलीम के देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है, कितना प्यारा कलर लग रहा है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कर देगा और अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।